गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग करने वाली हूँ। मीन्स जिसमें आप सबको पता है कि आप और आपके जो पार्टनर है उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जिन्हें ये कंफर्म है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनकी क्या करंट एनर्जी है, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या सडन शिफ्ट हो रहे हैं एंड वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। एंड साथ ही हम एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, मीन्स जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस आता है वो भी हम देखेंगे। तो गाइडेंस मैं हमेशा लास्ट में देखती हूँ गाइस। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपसे जो भी बातें जितनी भी रिजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको आप जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइज, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरोट से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो यहाँ पे द मून कार्ड, फर्स्ट कार्ड जो है द मून का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि मून कार्ड इमोशंस को दर्शाता है कि काफ़ी सैड वाली एनर्जी में है, काफ़ी इमोशनल है। ऐसी सिचुएशन में आप पे जो भी खास करके जो है ज़्यादातर लोगों को निगेटिव एनर्जी जो है कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती है, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ आपके पार्टनर पे कोई निगेटिव एनर्जी या वो निगेटिव थॉट्स में है। उनके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स हो सकती है, वो आपको लेकर ज़्यादातर वो इस बात को लेकर इमोशनल हो सकते हैं गाइस कि उन्होंने इस विक्ट्री को पाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। शायद वो विक्ट्री कहीं ना कहीं आप हो सकते हो। मीन्स वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल से वो पीछे हैं, इस बात का उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि उन्हें जो चाहिए था वो अपनी मंजिल की तरफ आगे तो बढ़े थे, लेकिन उन्हें अभी तक विक्ट्री नहीं मिली है। शायद इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे एंड इसी चीज़ को लेकर इमोशनल हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि शायद उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपसे हमेशा स्पेस बना कर रखा उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत सारा बर्डन है उनके पास। सो इस चीज़ में वो इतने उलझ गए कि उन्होंने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आपके बारे में नहीं सोचा। एंड हो सकता है उन्हें इस बात का गिल्ट हो कि आप जो उन्हें सपोर्ट करते थे इमोशनली, जिस तरह का अंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच में, भले ही वो आपसे कुछ कहे या ना कहे, फिर भी आप बिना कहे उनके सारी बातें समझ जाते थे। एंड आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर इंसान, सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है,
तो वो इंसान कहीं ना कहीं आप थे, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में गए हो तब से उनके हाथ से वो विक्ट्री भी जो है वो दूर चली गई। उन्होंने ये सोचा होगा कि वो आपसे दूर रहेंगे तो शायद ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने कैरियर पे, या फिर जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें होते हुए नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं वो अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके लाइफ में खास करके उनके कैरियर में जो है किसी तरह का लॉस हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जो आई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकती है, या उनके पास बहुत पैसा हो सकता है, उनकी एक अलग ही इमेज है। एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से भटक गए होंगे कि नहीं, आप मीन्स आपके पास अगर वो रहते हैं तो क्या मिलता है। अगर वो थर्ड पार्टी को जो है उनके साथ अगर वो रहते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अमीर है, उनके पास सब कुछ है, ऐशो आराम है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं शायद ऐसी सोच उनकी रही हो एंड उन्होंने आपको न चूज़ करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, भले ही वो दिल से चाहते हो। ऐसा उनका थॉट्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए है कि फैमिली प्रेशर हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में जो है फैमिली एग्री नहीं कर रहे थे, एंड जो थर्ड पार्टी है फैमिली ने ही उनकी शादी वगैरह ये सब फिक्स की है, या उनकी शादी करवा दी हो, कुछ इस तरह की। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा लालच ज़रूर इन्वॉल्व है। ओके, देखते हैं और क्या आता है। अगर ये लालच आपके पार्टनर ने नहीं किया है गाइस, तो उनकी फैमिली मेम्बर में किसी न किसी ने तो ज़रूर किया है। एंड इसकी वजह से भले ही लालच कोई भी करे, लेकिन प्रेशर तो आपके पार्टनर पे पड़ रहा था, करना उनको पड़ रहा था। वो बात होती है ना कि अगर आपसे कोई कहेगा, ठीक है, बोलते हैं ना कि वो उनका कर्मा था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। आपके पार्टनर ने आपको न चुनकर थर्ड पार्टी को चुना, या उनके साथ वो चले गए, या जो कुछ भी चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आप दोनों का कर्मा हो सकता है, थर्ड पार्टी का कोई कर्मा हो सकता है। एंड जिन्होंने इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर पे प्रेशर डाला, ये कहीं ना कहीं वो सब जो कुछ भी होता है ना गाइस, कुछ भी बेवजह नहीं होता है, हमारे कर्मा से रिलेटेड ही होता है। सो जो भी है, उन्होंने थर्ड पार्टी ने ऐसा कहा, लेकिन यहाँ पे किया तो आपके पार्टनर ने है। आप जिनके बारे में सोच रहे उन्होंने किया, तो उन्होंने जो कुछ भी किया तो इसका जो भुगतान करना होगा वो आपके पार्टनर को ही करना होगा। वो कहावत है ना कि कोई आपसे कहेगा कि कुआं में कूद जाओ तो क्या आप कूद जाओगे? कोई आपसे कहेगा कि हाँ आप छलांग लगा दो तो क्या लगा दोगे? नहीं ना। एडवाइस बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट का बारी आएगा तो वही इंसान आपसे ये कहेंगे, मैंने कहा इसलिए आपने किया, मैं कहूँगी ये करने के लिए तो आप क्या कर दोगे? लाइफ आपकी है, आपने डिसीजन लिया है। तो यही चीज़ होता है, एडवाइस बहुत सारे लोग देते हैं एंड प्रेशर पड़ता है फैमिली का, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर बात आएगी कुछ भी इन फ्यूचर में, अगर बात सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, तो जिन लोगों ने आपके पार्टनर को ऐसा एडवाइस दिया है, जब क्योंकि यहाँ पे ऐसा है गाइस कि आपके पार्टनर जो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। भले उन्होंने लालच किया या फैमिली का लालच था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कुछ भी, लेकिन इसका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है। वो सारी खुशियाँ जो उन्हें पीस देती थी, वो जिससे कि उन्हें सुकून मिलता था, वो प्यार मिलता था, कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं।
इस वजह से वो काफ़ी अपसेट हैं। लेकिन जब वो इस चीज़ का जब वो रिग्रेट करते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। और अगर वो उस इंसान से जिन्होंने ऐसा एडवाइस दिया उस इंसान से अगर वो ये चीज़ कहेंगे कि तुमने मुझे ऐसा एडवाइस दिया, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो तो पगड़ा अपने झाड़ देगा ना कि मैंने ये क्या कहा। तो एडवाइस बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन हमें करना वही चाहिए जो हम दिल से जो चाहते हैं, जो हमारी इंट्यूशन कहती है, जो हम चाहते हैं, जो रियल में हमें सुकून दे सकता है, जो हमें खुशियाँ दे सकता है। ओके, सो शायद इस तरह की गलती आपके पार्टनर ने की है। उन्होंने आपका साथ छोड़ा, आपके साथ जो है उन्होंने सब कुछ ख़त्म किया एंड एक नई जर्नी शायद उन्होंने स्टार्ट किया विद द थर्ड पार्टी के साथ। उन्होंने ये सोचा कि सब लोग तो खुश हैं तो उन्हें भी खुशियाँ मिलने ही जाएगी, कहीं ना कहीं वो भी खुश होंगे। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक साइकिल बन जाती है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी कहने के लिए एक वर्ड है कि थर्ड पार्टी, लेकिन इसका अगर आप सेंस देखोगे कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी आ जाती है गाइस, तो बहुत मुश्किल होता है उस थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप से बाहर निकालना। 3 लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता। जब भी होगा एक कपल होगा तो 2 होगा, या तो आप और आपके पर्सन होंगे, और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं तो फिर आप थर्ड पार्टी उनकी जगह बन जाओगे, फिर आपको है जो निकलना पड़ेगा। और ये जो थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं होता कि थर्ड पार्टी सिचुएशन 1 मंथ के लिए आता है, 2 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जिन लोगों की थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हो चुकी है या हो जाती है, उनसे पूछिए, उन्हें लाइफ टाइम के लिए जो है उस थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ता है, भले वो उनका कार्मिक हो या उनका सोलमेट हो, चाहे कुछ भी हो। जो कर्मा होता है वो झेलना ही पड़ता है। आप भले ही उनसे कितना भी प्यार करो, लेकिन जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एंड यहाँ वही चीज़ें चल रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में भी। बहुत सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपको पीठ दिखा कर गए हैं। उन्होंने ये सोचा होगा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो कुछ भी किया गाइस, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। ये तो हुआ ये चीज़ें कि 3D लेवल पे प्रेशर था या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरह अगर मैं बात को समझाऊं तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से कहूँगी कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कर्मा था, आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टी से कर्मा था, या आप दोनों का कर्मा था उस थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ। इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के पार्टनर की शादियां ही हो जाती है। थर्ड पार्टी कभी कभी जो है वो चली भी जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों के रिश्ते पे डिपेंड करता है, आप दोनों के प्यार पे डिपेंड करता है, भरोसे पे, कि हाँ आप दोनों जो है इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से सॉल्व करते हो सिचुएशन को, ट्रस्ट कितना है, प्यार कैसा है, अनकंडीशनल लव है, या फिर कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो सबसे पहले जो टूटता है वो है ट्रस्ट टूटा, प्यार ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है एक दूसरे की बुराइयां ही होती है। मैं ज़्यादातर केसेस में देखती हूँ, लोगों के मुँह से सुनती हूँ कि मेरे थर्ड पार्टी ने मुझे छोड़कर किसी और के साथ चले गए, उसने शादी कर लिया, बहुत खुश है। लोग तो भला बुरा भी कहते हैं। तो भला बुरा आप अपने पार्टनर को या थर्ड पार्टी को नहीं बोल रहे हो, आप अपने प्यार पे उंगली उठा रहे हो। आप अगर वो उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया तो कहीं ना कहीं ये उनका कर्मा था।
लेकिन आप उन्हें अगर गाली देते हो या कुछ भी उल्टा बोलते हो उनके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार को ही बोल रहे हो ना, आप अपने प्यार को गाली दे रहे हो। आपका प्यार इतना कमज़ोर था। कम से कम आपको इस बात का खुशी है कि ठीक है, आपने किसी से प्यार किया, सच्चा प्यार किया, आपकी तरफ से किसी तरह की कोई भी गलती नहीं थी, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। यूनिवर्स तो सब देख रहे हैं ना कि आप कितने सच्चे थे। आपने उन्हें सच्चा प्यार किया, आपने उनका हमेशा साथ दिया। बदले में आपको उनका प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन यूनिवर्स जो है, कहीं ना कहीं आप किसी को प्यार देते हो तो आपको भी प्यार मिलेगा। यूनिवर्स जो है किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं करती है गाइस। ये अलग चीज़ें होती है कि कभी कभी आप जिनसे प्यार करते हो उनके थ्रू आपको ना मिलकर वो कहीं और से मिलेगा। आपको आपकी फैमिली से प्यार मिलेगा, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेंगी, आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो यही चीज़ें होती है। कहते हैं ना, सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, खिड़की कम से कम यूनिवर्स खोल ही देते हैं। तो ऐसा ही होता है। ओके, देखते हैं और क्या आता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज्ड हैं गाइस, बहुत प्रेशर में हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है एंड प्रेशर उनके ऊपर बहुत है। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने आपका साथ जो है उन्होंने छोड़ा। एंड स्पेशली मैं बात करूँ तो कैरियर में उनकी जो हालत है वो अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं भी तो खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी से भी जो है वो जल्द से जल्द वो भागना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस थर्ड पार्टी से जो है वो बाहर निकल जाए कहीं ना कहीं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें गिल्ट हो रहा है गाइस कि उन्होंने क्यों आपसे दूरियां बनाई, क्यों जानबूझकर उन्होंने दूर कर दिया खुद को आपसे, एंड क्यों वो चले गए उस थर्ड पार्टी के पास। भले ही अट्रैक्शन था, वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वो अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है गाइस, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मनी हो सकता है कि वो काफ़ी रिच हैं, काफ़ी हाई क्लास सोसाइटी से वो शायद बिलोंग करते हैं एंड उनके पास सब कुछ है, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी, एंड जो आपके पार्टनर भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती शायद ऐसी हो गई कि उन्होंने इस चीज़ को जो है खुद से कमाना नहीं सीखा। शायद उन्होंने इस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश की। इस तरह से चीज़ें हुई हैं एंड वो चाहते थे कि वो सारी खुशियाँ आपको मिले। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत, जब आप मेहनत करते हो गाइस, किसी चीज़ को आप मेहनत से कमाते हो, वही चीज़ आपके पास टिकेगी। अगर जो चीज़ में आपने मेहनत नहीं किया है तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपके पास अगर वो चीज़ें आ भी गई तो उतनी ही जल्दी वो आपके पास से चली भी जाएंगी। ओके, देखते हैं कि ऐसी जो भी सिचुएशन है इसमें आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो क्या आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देखते हैं यहाँ पे डेफिनेटली गाइस यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल। सो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है गाइस, अपनी गलतियों का उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों जो है गलत रास्ता चूज़ किया। उनके पास ऑप्शंस था चूज़ करने का, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक, कहते हैं ना, किसी चीज़ से भाग रहे थे।
उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, या वो काफ़ी लेज़ी पर्सन हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो आसानी से उनके पास मिल जाए, बस यूँ चुटकी में। तो ऐसा नहीं होता है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड हो सकता है आपके जो पार्टनर है गाइस वो फायर साइन हो सकते हैं या अर्थ साइन हो सकते हैं। स्पेशली अगर फायर साइन है, ऐसे वाटर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन फायर साइन है एंड अर्थ साइन है, तो ये साइन जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं गाइस, एरिस, टॉरस, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ये साइन हो आपके पार्टनर के। सो कहीं ना कहीं वो अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से, भले ही उन्हें अब इस चीज़ के लिए आपके पास आने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ, आप ये प्यार का कप आपको देने के लिए, भले ही उन्हें कितनी भी मेहनत करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, भले ही उन्हें किसी के साथ भी आर्गुमेंट करना पड़े या किसी को भी समझाना पड़े, अपनी फैमिली को जो कुछ भी उन्हें करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार हैं गाइस। कहीं ना कहीं वो अब सोच रहे हैं कि अब इस चीज़ को वो कैसे ठीक किया जाए। यूनिवर्स यहाँ पे ये उन्हें रियलाइज़ करवाना चाह रही है कि अभी भी वक्त है। ये उनके लिए है गाइस जिनके पार्टनर की अभी तक शादी नहीं हुई है। उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन मैरिज नहीं हुई है उनके लिए। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके थर्ड पार्टी से, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी कम केसेस में ऐसा होता है कि मीन्स वो थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं। अब जिनकी शादी हो गई है, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है गाइस, उसमें नहीं है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है फिर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं, या फिर जिनके पार्टनर की शादी होने वाली है, शादी अभी तक हुई नहीं है, हो सकता है एंगेजमेंट हो गई हो, शादी सेट हो गई हो, लेकिन शादी तो नहीं हुई है ना अभी तक, उनके पास भी ऐसा चांस है गाइस। वो भी चाहे तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए गाइस। ओके, कम से कम आगे जाके आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि हाँ मैंने अपनी तरफ से आखिरी सांस तक कम से कम फाइट किया ना, लड़ा, मैंने स्टैंड लिया, भले ही मेरी किस्मत में नहीं था, मुझे नहीं मिला। उसके बाद आपको अगर रोना होगा, रो लेना, जी भर के रो लेना, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन उससे पहले जो है आप हिम्मत मत हारो। एंड आपको जितनी भी मैनिफेस्टेशन करनी है, जो कुछ भी आपको करना है, टेक्निक्स करना है, आप बेशक उस चीज़ का इस्तेमाल कर दो। एंड क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी जो है वो यू टर्न लेने का सोच रहे हैं, आपके पास आने की सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करने की सोच रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से भी रेडी रहो। आपने अगर अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है कि आपने माफ़ नहीं कर रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, या पास्ट को बार बार जो है बीच में ला रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए उस चीज़ को। आप अगर बीच में रुकावट पैदा कर रहे हो गाइस, शायद इस एनर्जी में अगर आप हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको कहती हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप जब मूव ऑन करने की सोचते होगे, उसी वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आपके पास कॉल आ जाता होगा, मैसेज आता होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आता होगा। आप जैसे ही मूव ऑन करने के लिए सोचे, अचानक से उनका नाम सुनाई देता है, अचानक से उनका नाम दिखाई देता है, या फिर अचानक से इंट्यूशन में उनके बारे में ही थॉट्स आने लगते हैं। एंड ऐसे अगर आप उनका वेट करते रहते हो तब कुछ नहीं होता, नॉर्मल आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल से रहती है, ना ही उनका कॉल आता है, ना मैसेज आता है या फिर कुछ भी। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपकी बताती हैं। आप सोचते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, हिम्मत जुटाते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उसी वक्त यूनिवर्स जो है आपको ऐसा इंट्यूशन देने लगती हैं, आपको एंजल्स नंबर्स दिखने लगते हैं अचानक से। एंड कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी होती होगी। अटैचमेंट, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है गाइस, आप लोगों की बातों में आ जाते हो या आपके पार्टनर आ जाते हैं। मैंने कहा ना कि शायद आपके पार्टनर जो है वही
बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं एंड इसी वजह से उन्होंने शायद ऐसा डिसीजन भी लिया, लेकिन वो इस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट बहुत है। लेकिन यूनिवर्स जो है आपको गाइड कर रहे हैं गाइस, आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको सपने भी आते हों, अपने पार्टनर का आप उनका सपना देखते होंगे, या फिर कुछ इस तरह के सपने आते होंगे जिससे कि आप मीन्स जो चीज़ें हुई नहीं हैं लेकिन आपके पार्टनर को लेकर उस तरह के आपको सपने दिखते होंगे। ओके, देखते हैं कि आपके लिए जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके, यहाँ पे नो है एंड शायद आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, उसके लिए यहाँ पे नो आंसर है। एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो है इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है गाइस, मैं वही बात कर रही हूँ कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस इन द नियर फ्यूचर। सो विश्वास से तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर ट्रस्ट है तो आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस आपको ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स पे, खुद पे, अपने प्यार पे। मैं वही बोल रही हूँ कि हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना। ओके, ट्रस्ट रखिए और ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, आप कम से कम अपनी तरफ से तो सेटिस्फाइड हो ना कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने प्यार किया। प्यार करना गलत थोड़ी होता है। नहीं मिला, मेरी किस्मत, इस तरीके से। एंड यूनिवर्स जब आपको आपका ट्रू लव देना चाहेंगे तो बेशक वो आपका ट्रू लव आपके लाइफ में ज़रूर लेकर आएंगे, आपको आपका ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। देखते हैं और क्या गाइडेंस आता है मोनोलॉजी से। तो इस तरह से हमेशा ओपन रहना चाहिए गाइस, हमेशा जो है अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए कि हाँ एक बार धोखा मिला या फिर कुछ भी तो ठीक है, हील होने में उस टाइम जो है थोड़ा टाइम लगता है, ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन टाइम के हिसाब से जब आप खुद पे काम जब करना स्टार्ट करते हो, सेल्फ लव में आते हो, खुद के अंदर के सारे निगेटिविटी को जब आप बाहर निकाल देते हो तो ऐसे थॉट्स फिर आपके अंदर नहीं आते। फिर आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव ही थॉट्स आएंगे, हमेशा मोटिवेट रहोगे आप, हमेशा स्ट्रेंथ में रहोगे, लोगों की मदद करोगे एंड कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, भले ही वो अच्छी हो या फिर बुरी भी अगर होती हैं, तो भी आप उस चीज़ में पैनिक नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये होती है, इसलिए ज़्यादातर हीलर लोग को आप देखिए, उनसे पूछिए कि क्या आप पैनिक होते हो। जो रियल में हीलर हैं उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है तो वो चाहे बुरा भी होता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो रोते नहीं हैं, उस एनर्जी में वो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो खुद को बहुत जल्द हील भी कर लेते हैं। तो आपको जो है खुद पे मेहनत करना है, पैनिक नहीं होना है। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यूनिवर्स भी आपका टेस्ट ले रही है कि क्या आप उन पे विश्वास रखते हो। क्या यूनिवर्स आपको जो चाहिए वो मिलेगा तभी आप उन पे विश्वास करोगे, उन पे मानोगे, ऐसे नहीं विश्वास करोगे। ऐसे फिर कहोगे कि नहीं मुझे नहीं मिला, मैंने आपसे ये मांगा आपने नहीं दिया तो भगवान नहीं है क्या। ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा ही तो आप पार्टनर के साथ भी कर रहे हो, आपके पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते थे, उन्होंने नहीं दिया, वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आप धोखेबाज हो, आपने मुझे चीट किया, ठीक है, आप उस वक्त पेन में हो तो आप ये बातें बोल भी सकते हो, लेकिन फिर जब आप खुद को हील जब कर लेते हो तो ये चीज़ें फिर आप नहीं बोलते हो। ये चीज़ें भी मैंने देखी है बहुत सारे लोगों के लिए।
तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सिचुएशन पे, कोई भी दर्द में होता है तो दर्द में जाहिर सी बात है कि आप बोलते ही हो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ भी जो है, जो कुछ भी हो रहा है आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो बहुत जल्द आप अचीव कर लोगे अपने गोल को। बस यूनिवर्स जो है वो देखना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी में क्या कुछ सीखा। सो ये पीरियड जो चल रहा है गाइस, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि आप अचानक से पैनिक हो जाओ, सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना है, बैलेंस बनाना है। ओके गाइस, सो एंड यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। ओके, देखते हैं। ओके, मैंने इतने निकाले हैं। सो यहाँ पे ओके BF है। सो अगर आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है। एंड यहाँ पे थैंक यू कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। तुमसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहते हैं गाइज आपके पर्सन। मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा ही कि आप हिम्मत मत हारो गाइज। जो भी टेक्निक इस्तेमाल करना है मैनिफेस्ट करने के लिए उन्हें, आप जो भी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहो आप बेशक करो। आई विल कम बैक सून, तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो। सो आप उनके मुस्कुराने की वजह हो गाइज। रिकन्सिलेशन, तो बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। यू आर क्यूट, सो आपके पर्सन जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं आप बहुत क्वीट हो। ट्रैवलिंग का कार्ड है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो ट्रैवलिंग कर कर आपके पास आना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मिलना चाहता हूँ का कार्ड आया था ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो ट्रैवल करके आपके पास आए। सो यहाँ पे ये एक एंजल नंबर है। सो ये नंबर जो है कहीं ना कहीं यही चीज़ें बताते हैं कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एंड आई वॉन्ट टू हग यू, आपके पार्टनर आपको हग करना चाहते हैं। सो ये मैसेज थे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। एंड ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।